अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूसुफ बशीर फ्रॉम हेयर पैलेस। हेयर पैलेस एक ऐसे सेंटर का नाम है जहाँ पे गंजबंद अफराद का मुकम्मल हल मौजूद है। जो लोग बाल गिरने की वजह से परेशान हैं उनकी परेशानी का 100% हल यहाँ हेयर पैलेस में मौजूद है। हम यहाँ पे पैच बनाते हैं, हेयर विग बनाते हैं और हेयर यूनिट बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा ये कि ये वीडियो उन अफराद के लिए है जो गंजपन का शिकार तो हो चुके हैं लेकिन वो अभी तक किसी सेंटर में, किसी बालों वाली शॉप पे, किसी भी जगह नहीं गए और वो फिर भी घर बैठे ही मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि हेयर पैच क्या है, हेयर पैच कैसे लगाया जाता है और इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि जब हमारे पास यहाँ पे कोई कस्टमर आता है तो हम ये करते हैं कि उसका गंजेपन, जितना भी उसमें गंजापन एरिया होता है, हम एक कागज़ की मदद से, एक प्लास्टिक कागज़ की मदद से उसके गंजपन का साइज़ बना लेते हैं और उसके जो अपने ठीक और मजबूत बाल हैं उसका हम थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं इस तरह। अब उसके बाल, कस्टमर के बाल जिस तरह के भी हों, ब्राउन हों, ब्लैक हों, कर्लिंग हों, स्ट्रेट हों, जिस तरह के भी उसके अपने बाल हैं, हम उसी स्ट्रक्चर के बाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वाफर मकदार में और मुख्तलिफ कैटेगरी में, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ में बाल मौजूद है। जैसे कि ये ह्यूमन हेयर है, नेचुरल ह्यूमन हेयर, ये जो है ये सिंथेटिक हेयर है, ये सिंथेटिक हेयर है, और ये जो बाल हैं ये ह्यूमन और सिंथेटिक दोनों का मिक्सचर है, ये मिक्स बाल है। हम ये करते हैं कि जो हमने कस्टमर का साइज़ लिया, उसके बालों का सैंपल लिया, हमने एक जाली के ऊपर इस तरह उसकी कैप तैयार कर ली। जैसे ये कैप तैयार हो गई है इसी तरह हम उसकी कैप बनाएंगे। जो भी कस्टमर के बाल, इन बालों में से जिन बालों के साथ मैच हो रहे हैं वो हम बाल लेंगे और फिर उनके लिए एक हेयर पैच तैयार कर लेंगे इस तरीके से। जैसे कि ये हेयर पैच मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये हेयर पैच लोकल मेड है, क्रोशिया की मदद से बनाया गया। आप वीडियो से जुड़े रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बनाते कैसे हैं। और इसके अलावा, लोकल के अलावा हमारे पास इम्पोर्टेड हेयर पैच भी मौजूद है। जैसे कि ये पैच USA, ये USA का पैच है, सॉफ्ट मटेरियल, परमिएबल मेम्ब्रेन या बारीक झिल्ली टाइप जाली वो आप कह लें। उसके अलावा हमारे पास UK के हेयर पैच भी मौजूद है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जो पैच हैं ये UK के हैं, यानी हमारे यहाँ लोकल भी और इम्पोर्टेड भी दोनों हेयर पैच मौजूद हैं। और दूसरा ये कि मतलब पूरा सर खाली हो या आधा सर खाली हो या सिर्फ कोने खाली हो या सिर्फ क्राउन एरिया खाली हो, जितना भी बंदे का गंजपन होगा हम सिर्फ उतना ही बना के इस तरह हेयर पैच तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उसे फिक्स कर देते हैं सर के ऊपर। फिक्सिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं। मतलब कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो 8 से 10 दिन बाद पैच को उतार लें। अपनी अपनी थिंकिंग है, हर बंदा सोचता है कि मैं इसे परमानेंट नहीं रखना चाहता, 8 से 10 दिन बाद इसे उतार लूँ। फिर उसके लिए हम ये डबल साइड टेप का इस्तेमाल करवाते हैं। ये डबल साइड टेप होती है, इसको सर के ऊपर जो है वो लगाया जाता है पैच के साथ। उसके बाद फिर क्लिप आ जाते हैं। ये क्लिप इसलिए यूज़ होते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि मैं बाल तो लगवाना चाहता हूँ लेकिन टेप का इस्तेमाल नहीं चाहता और परमानेंट भी नहीं चाहता, मैं हर रोज़ पैच को उतार लेना चाहता हूँ और हर रोज़ ही इसे लगा लेना चाहता हूँ, उसके लिए फिर हम ये क्लिप का इस्तेमाल करवाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुझे परमानेंट ही चाहिए, मैंने सर के ऊपर ही नहाना, सोना, शैम्पू, कलर, मेहंदी, जो भी रूटीन के काम है वो सर के ऊपर ही किए जाएँ, तो फिर उसके लिए हम उसे पेस्ट के साथ, एडहेसिव गम के साथ फिक्स कर देते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी कैटेगरी का जो मटेरियल है वो मौजूद है, जिसमें डिफरेंट स्ट्रिप्स हैं, ग्लू जेल वाली टेप है और नो शाइन के नाम से टेप है। ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ कि इसको हम पैच को मेकिंग कैसे करते हैं, मतलब साइज़ लेने के बाद कैप के ऊपर बाल कैसे लगाए जाते हैं और कैसे एक हेयर पैच या विग तैयार हो जाती है सर पे लगने के लिए। आए मेरे साथ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरीके से हम पैच की मेकिंग करते हैं,
किस तरीके से जाली के ऊपर जो है वो बाल लग रहे थे क्रोशिया की मदद से। ये सारा हैंडमेड सिस्टम है हमारा। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से सर के ऊपर हम फिक्स करते हैं बालों को, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रिज़ल्ट कैसा हम देते हैं। मैं अब आपको रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ। व्यूअर्स, अब मैं आपको मिलवाता हूँ हेयर पैलेस के क्लाइंट से, जो हेयर पैलेस के हेयर यूनिट के यूज़र हैं। उनके क्या कमेंट्स हैं पैच इस्तेमाल करने के बाद या बाल लगवाने के बाद, वो कितना मुतमिन है। आइए उनसे बात करते हैं और सुनिए उन्हीं की ज़बानी कि उन्होंने हेयर पैलेस में बाल लगवा के कैसा फील किया। आगे अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़िशान। मैं हेयर पैलेस में यूसुफ साहब के पास हेयर यूनिट के लिए आया हूँ। इससे पहले मैंने ट्रांसप्लांट भी करवाया है, लेकिन उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सका। और मैं हेयर पैलेस में ये यूनिट लगवाने के बाद बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और इसमें एक अच्छा और हैवी लुक आता है जो कि ट्रांसप्लांट में नहीं आता। जी व्यूअर्स, देखा आपने, आपको मैंने पैच लगाने का तरीका भी बता दिया, रिज़ल्ट भी दिखा दिया, और किस तरह ये मेकिंग किया जाता है वो भी बनाना दिखा दिया। अब मैं आपको एक और बड़ी पते की बात बताता हूँ। जो कस्टमर्स पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हेयर पैच, हेयर यूनिट या विग के यूज़र हैं, उनके लिए ये है कि हमारे पास रिपेयरिंग का भी सारा इंतज़ाम मौजूद है। मतलब आपने किसी भी सेंटर से पैच लगवाया है, किसी भी जगह से लगवाया है, उसमें बॉर्डर ख़राब है, उसमें बाल कम हो गए, उसकी जाली को कुछ हो गया है, कोई भी किसी किस्म का रिपेयर का काम है, हम वो भी कर लेते हैं। तो इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी आपने पैच लगाया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम उसमें आ रही है, उसका फिटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या उसकी ख़राबी है उसमें कोई जो आप ठीक करवाना चाहते हैं और अपने ही पैच को रिपेयर करवा के दोबारा अपने लिए सेट करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी हेयर पैलेस पे सहूलत मौजूद है। तो हमारा एड्रेस भी नोट कर लीजिए, बड़ा सिंपल है, मोड़ समनाबाद, सिटी टावर, 3rd फ्लोर, और हेयर पैलेस के नाम से हम हैं। मैं आपका खादम यूसुफ बशीर, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।